हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स से पास आउट होने के बाद में आगे फर्दर जो आप स्टडी करने वाले हैं उसमें कौन सा करियर ऑप्शन आप चुने, कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री आप करें जो कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट दें, जिससे आप अपना करियर स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो वैसे तो क्लास 12th कॉमर्स के बाद में बहुत सारे डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेजर जो चीज़ें हैं उनको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर दो कैटेगराइज करूंगा इस क्लास 12th कॉमर्स के बाद में जो आप करियर चूज कर सकते हैं, उसको दो कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक तो होता है कि आप यूजी कर लीजिए, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर लीजिए। ठीक है, और एक होता है कि आप जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए कोई। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं तो इसके अंदर मेन आप बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है, और बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों ही अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है। 3 ईयर के प्रोग्राम होते हैं, 3 साल की डिग्री ये होती है और 3 साल की ही डिग्री ये होती है। पुराने पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो नया पैटर्न आया है वो थोड़ा सा अलग है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन जो नया पैटर्न अभी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, वो अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये 4 ईयर का प्रोग्राम कर दिया गया है और उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नए वाले पे नहीं जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला उसका मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। और अगर डिटेल में जानना चाहते तो आप कॉमेंट कर देना अगर आपकी कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो गई है तो। बाकी अधिकतर में अभी पुराना वाला सिस्टम ही चल रहा है और उस हिसाब से जो है बीकॉम और बीबीए 3 ईयर के प्रोग्राम होते हैं, है ना। इसमें आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ऐसे कैसे बीबीए में भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 बार एग्जाम होते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट सेम, फिर होता है सेकंड सेम, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में 2 एग्जाम होते हैं जिसको थर्ड सेमेस्टर बोलते हैं और फोर्थ सेमेस्टर बोलते हैं। और थर्ड ईयर के अंदर यानी कि फाइनल ईयर के अंदर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर होते हैं। तो यानी कि 2 तरीके के प्रोग्राम हो गए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या कर देती है, ईयर में एक बार ईयरली एग्जाम लेती है, तो 3 साल में 3 ईयर के एग्जाम हो गए। फर्स्ट ईयर पास होने के बाद सेकंड ईयर में एग्जाम होंगे, सेकंड ईयर के बाद में फाइनल ईयर में। तो टोटल आपको 3 साल में 3 एग्जाम देने हैं, फाइनल एग्जाम। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेमेस्टर अप्लाई करती है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, 6 मंथ में फर्स्ट सेम के एग्जाम होते हैं, वो क्लियर करने के बाद सेकंड सेम के एग्जाम होते हैं। फिर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर, 1 साल में 6 महीने में 2 बार एग्जाम हो गए, फिर 6 महीने में 2 एग्जाम, फिर 6 महीने में 2 एग्जाम। तो टोटल आपके 3 साल में ये पूरा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, सेम का सेम बीबीए चलता है। फर्क क्या है, बीकॉम के बाद जो है आप करते हैं एमकॉम और बीबीए के बाद आप करते हैं एमबीए। तो अगर आपको एमबीए करना है, अगर आपको क्या करना है, एमबीए करना है, तो आप बीबीए कीजिए। लेकिन आपको एमबीए नहीं करना है तो आप एमकॉम कीजिए। बीकॉम के बाद में क्या कीजिए, एमकॉम कीजिए। बीबीए अधिकतर इसीलिए किया जाता है ताकि वो आगे जाके एमबीए कर सके। लेकिन बीकॉम करने के बाद में आप एमकॉम भी कर सकते हैं और उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं। तो बीकॉम के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो बीबीए करने से फिर क्या मतलब, इससे अच्छा तो यही है कि आप क्या कीजिए, बीकॉम, क्योंकि उसके बाद एमकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, लेकिन बीबीए के बाद ओनली एमबीए कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आपका यूजी का कोर्स। और ये जो है जैसे एमबीए और एमकॉम मैंने बताया, ये होता है पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गए आप। ये करने के बाद यूजी और ये करने के बाद पीजी। तो 3 साल इसमें लगते हैं। अगर आप ये करते हैं तो 3 साल, ये करते हैं तो 3 साल। मान लेते हैं आप बीकॉम कर रहे हैं तो 3 ईयर इसमें लगते हैं और 2 साल आगे आपके एमकॉम या एमबीए जो भी कर रहे हैं उसमें लगते हैं। टोटल 5 ईयर में आपको 2 डिग्री मिल जाती है, यूजी की और पीजी की। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या कर दिया है, ये आपके 3 और 2 5 साल जो हो रहे हैं ना, वो नहीं करने। यहाँ पर 4 ईयर का ही प्रोग्राम है और उस 4 ईयर के अंदर आपको बीकॉम करना है और उसके साथ में आपको यूजी और पीजी दोनों की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपकी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो गई है तो आपका 1 साल ये बच जाएगा। जहाँ 5 साल के अंदर 2 डिग्री मिलती है वो 4 साल में मिल जाएगी आपको। ओके, ठीक है। अब एक आपने एग्जाम देखा होगा, अधिकतर बच्चे जो है अभी CUET की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, उसमें क्या होता है, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इंडिया की जो टॉप 45 लगभग जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है।
ओके तो वो है बस। अगर वहां नहीं हो पाता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदुस्तान में तो यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एजुकेशन की है, ठीक, ओके। अब आता है, चलो ये तो आप करेंगे, अब प्रोफेशनल कोर्स के बारे में आप क्या बता रहे थे। तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जो है आप सीए कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं ये, और उसके अलावा अभी इन तीनों के बारे में स्टेप भी बताऊंगा। आप सीएस कर सकते हैं, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, और आप सीएमए कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अब यहां पर कौन सा बेस्ट रहता है, तो अगर बेस्ट की बात करूं तो सीए बेस्ट है नंबर 1, सेकंड नंबर में सीएमए को दूंगा, और थर्ड रैंकिंग में सीएस को दूंगा। सीएस आप तभी करें जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, ठीक है। बाकी ये डिग्री खराब नहीं है, डिग्री बहुत शानदार है, बस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप सीएस कीजिए। और अधिकतर गर्ल्स जो है वो सीएस करती है, ऐसा है नहीं, बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक आप बोल सकते हैं वो जो भी अंगूठे का टेक नियम आपने सुना होगा वो चीज़ है, ठीक है, ओके। अब तीनों ही डिग्री के अंदर 3-3 स्टेप होते हैं। जैसे इसमें एक सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, फाउंडेशन इसमें भी होता है, फाउंडेशन इसमें भी होता है। जब ये फाउंडेशन आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर इंटर होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सब में होता है, और फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल। अगर आप फटाफट से पास हो जाते हैं, एक बार में फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, एक बार में इंटर, एक बार में फाइनल ईयर, तो आप 4 से 5 साल में सीए बन जाते हैं, ओके, क्योंकि इंटर के बाद में 2.5-3 साल की ट्रेनिंग भी होती है, ओके, ठीक है। अब यहां पर ये आता है, चलो आप सीएमए ये चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट अगर आप प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसने सोचा मैं ऐसा करता हूं सीए कर लेता हूं, मैं ये नहीं करने वाला बीकॉम, ऐसी गलती मत करना। आप ये कोर्स अगर चूज कर रहे हैं, ये कोर्स आप चूज कर रहे हैं, चाहे सीए, चाहे सीएस, चाहे सीएमए, तो उसके साथ साथ बीकॉम जरूर करें, 100% करें, वरना पछताओगे, मैं इतना कहूंगा। अगर बीकॉम नहीं करी इसके साथ में तो पछताओगे, इसलिए बीकॉम जरूरी है। ये प्रोफेशनल डिग्री है, ये ग्रेजुएशन की डिग्री है। आप ग्रेजुएट नहीं होंगे क्या? आपको आप ग्रेजुएट नहीं, ये कैसा चीज हो गया? तो इसलिए चाहे कोई भी कोर्स करे, चाहे सीए करे, सीएमए करे, सीएस करे, कोई दूसरा डिप्लोमा करे, कोई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, जो करे, लेकिन उसके साथ साथ में यूजी बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। बहुत सारी वैकेंसीज आती है जहां पर जो ग्रेजुएट होता है वही अप्लाई कर सकता है। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा फिर? और आजकल तो ऑनलाइन है पूरा मामला, हम भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह आपको जो है इतना तकलीफ नहीं आएगा। आप अपनी जो भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं अगर वो करते रहिए, उसके साथ साथ में जब एग्जाम वगैरह आए उस टाइम थोड़ा बहुत पढ़ करके रोज का 1 घंटा भी देंगे बीकॉम को तो आपके काम हो जाएगा, ओके। इसके अलावा हम आपको और गाइड कर देंगे, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, बहुत सारे, ठीक, ओके। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज और भी बताए जाते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा बताए जाते हैं, बहुत सारे ये बताए जाते हैं, फलाना ढिगड़ा सब, वो सब कर सकते हैं आप। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बट जब कोई स्टूडेंट बीकॉम लेता है ना तो उसको ये करना ही चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, क्योंकि केवल डिग्री ही नहीं, इसमें बहुत सारा नॉलेज भी तो होता है आपके पास में। आपके पास में अकाउंटिंग का नॉलेज आता है, आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज आता है, आपके पास बिजनेस का नॉलेज आता है, आपके पास टैक्सेशन का नॉलेज आता है, तो ये जरूरी है। और ये करते हैं तो भी आता ही है, ओके। तो ये जरूर करना है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं बीकॉम के बाद बीकॉम करते हैं, साथ में सीए करते हैं, कुछ लोग बीकॉम के साथ सीएस करते हैं, कुछ लोग बीकॉम के साथ सीएमए करते हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, सब करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ओनली बीकॉम करते हैं, तो उनको मैं ये कहूंगा ओनली बीकॉम या बीबीए मत करें, उसके साथ में आप फिर कोई ये नहीं कर रहे हैं अगर प्रोफेशनल कोर्स, तो कोई डिप्लोमा वगैरह कर लीजिए साइड में, गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी भी कर लीजिए, लेकिन ये करें ही करें, वरना फिर कॉमर्स लेने का आपका कोई मीन ही नहीं रह गया। फिर आपको कॉमर्स का जीरो नॉलेज होगा, फिर आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में कॉमर्स है क्या, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा मैंने। और कुछ आपके क्वेश्चंस हो, आपके डाउट्स हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जो है फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में, फ्री लाइव क्लास, जी हाँ, फ्री लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपके जो नॉर्मल डाउट्स वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये आप कर सकते हैं graphy.com पर, जहाँ पर मैं फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ शाम को 5 PM 5 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर बीकॉम कर रहे हो और हमसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, एकदम लाइव क्लासेज लेकिन पेड चाहिए आपको,
तो फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बीकॉम के न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है ये वाला, इस पर रिकॉर्डेड बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।